योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्त धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करें। क्या कर्म कर रहे हैं हम? कपाल भाती कर्म कर रहे हैं। तो योगस्थ यानी पूरा ध्यान से जुड़ जाएं, तभी योग संपन्न होता है। जब हम कुशलता के साथ कर्म करते हैं तब योग घटित होता है। इसलिए शरीर में बिना किसी तनाव के कंधों को ढीला छोड़ते हुए बड़ी कोमलता के साथ दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में और करते रहें कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास।
करते रहें एक गति से, रुकना तो आपको है ही नहीं। अपनी संकल्प शक्ति का सहारा लें, अपनी आत्म शक्ति का सहारा लें और लगातार करते रहें एक गति से, बिना रुके हुए। आँखों को बंद ही रखें, घर्षण करें अपने दोनों हाथों का। लगाएं अपने मुखमंडल पर, कानों पर, कंधों पर। आइए खोल लीजिए, करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। पैरों के व्यायाम करें, दोनों पैरों को चलाएं। अब खोल लें अपने पैरों को, करीब 2 फीट का, 1.5 से 2 फीट का फासला रखें और पकड़ने की कोशिश करें। दोनों पैरों की उंगलियों को आगे जाएं, जितना झुक सकते हैं आगे झुकें। जिनको कमर में दर्द है वो अभ्यास ना करें। वापस। अब बारी बारी से यहीं से अपने दोनों पैरों को टच करें। वापस आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों को खोलते हुए, दोनों अंगूठे टच करते हुए। कमर को सीधा करें। आइए करते हैं हाथों के व्यायाम। सबसे पहले दोनों हाथों की मुट्ठी को पूरे बल के साथ खींचें, सांस भरते हुए। वापस हाथों को ऊपर और नीचे करें। हाथों के पंजों को चलाते हुए दाएं और बाएं करें। अब घुमाएं अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके विपरीत दिशा में भी। दोनों कंधों को चलाएं।
दोनों कंधों को 5-5 बार विपरीत दिशा में। अब पकड़ें अपने दोनों हाथों को पीछे मजबूती के साथ और खींचें, गर्दन को सीधा रखें, खींचें, वापस दूसरी तरफ, वापस। दोनों हाथों को सामने की तरफ पकड़ें। ऐसे पकड़ते हुए अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे लेकर जाएं, वापस। इसी अभ्यास को पीछे से करेंगे। दोनों हाथों को पीछे पकड़िए और पकड़ने के बाद धीरे धीरे आगे झुकें, उठाएं हाथों को, वापस। आ जाइए, करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। लंबा और गहरे सांस भरें 2-3 बार। मंडूकासन में सांस बाहर निकल जाते हैं, इसलिए पर्याप्त मात्रा में डीप ब्रीथिंग करें। लगाएं अपनी दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों तरफ। लंबा और गहरा सांस भरें और अब सांसों को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए देखें सामने की तरफ। छोड़ दें बिल्कुल पूरा भार कमर का, दृष्टि सामने की तरफ। आ जाए वापस। एक बार फिर यही अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। वापस रखें अपना बायां हाथ नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। सांस भरें और श्वासों को छोड़ते हुए आगे आ जाएं। दोनों बाजुओं से दबाएं पेट को। वापस आ जाइए। अब यहीं से करेंगे अर्धमत्स्य आसन। राइट लेग को क्रॉस करें लेफ्ट घुटने के बाद और बाएं हाथ से राइट लेग को दबाते हुए जाएं पीछे की तरफ। अर्धमत्स्य आसन। सांसों की गति को सामान्य रखते हुए करते रहें। वापस। अब यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ करेंगे। पकड़ें अपने बाएं पैर को और जाएं पीछे की तरफ। बाएं हाथ को पीछे ले जाते हुए कमर को पूरा मोड़ दें। देखें पीछे की तरफ। वापस आ जाइए, करेंगे गौमुखासन। बैठ जाएं अपने बाएं पैर पर।
और दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाते हुए पकड़ें पीछे। गोमुखासन का अभ्यास। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट रखें बिल्कुल। वापस दूसरे पैर के साथ यही अभ्यास। स्थिर हो जाएं आसन में। वापस आइए करेंगे मार्जरी आसन। दोनों हाथ और पैरों पर समान भार लेते हुए सांसों को छोड़ते हुए गर्दन के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। और सांस भरते हुए पेट को नीचे आने दें। हिप्स को और गर्दन को दोनों को ऊपर उठाएं। कमर के मध्य भाग को नीचे आने दें बिल्कुल। अब सांसों को छोड़ते हुए कमर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। और श्वासों को भरते हुए वापस। अब यहीं से बायां पैर और दायां पैर और बायां हाथ दोनों को अल्टरनेटली उठाएंगे ऊपर। बैलेंस बनाएं। वापस दूसरा हाथ और पैर वापस। अब एक और आसन कमर के लिए। दोनों हाथ और पैरों पर अपना पूरा भार और धीरे धीरे एक सीधी रेखा में आते हुए स्ट्रेट पोजीशन। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। दंडात्मक पोजीशन, पर्वतासन की पोजीशन नहीं। वापस करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। घुटनों पर बैठ जाएं और दोनों हाथ कमर पर लगाएं। सांस भरते हुए जाइए पीछे। वापस करें पूर्ण उष्ट्रासन। सांसों को छोड़ दें बिल्कुल। और अब सामान्य गति से सांस लेते रहें। गर्दन को लटकने दें पीछे। विशुद्धि चक्र के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वापस आ जाइए बिल्कुल अपने वज्रासन में। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। 20-20 श्वासों की 3 रिपीटिशंस होंगे। लंबा गहरा सांस भरें। आइए दोनों हाथ कमर के साथ, मुट्ठियां बंद कमर के दोनों बाजुओं में। और सांस भरते हुए 1 2 3
विश्राम करें। अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर रखें जंघाओं पर खुली हुई और आराम करें थोड़ी देर के लिए। करेंगे दूसरा अभ्यास। वापस आ जाएं। लंबे और गहरे सांस भरें। बीच के अंतराल का अवश्य सदुपयोग करें। आइए करते हैं तीसरा अभ्यास। दोनों हाथ सामने। आ जाएं वापस। लंबे और गहरे सांस भरें। आ जाइए अपने आसन में। लगाएं पद्मासन और गर्दन को सीधा रखते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बाई नासिका से सांस भरते हुए। हर एक्टिविटी की कोई पराकाष्ठा होती है, क्लाइमैक्स होता है, जब आपको अपना 100% दक्षता देते हुए कार्य करना होता है, फिनिशिंग करनी होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे योगाभ्यास का वही एक भाग है जिसमें हम अपना सर्वस्व देते हुए अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको निष्पादित करें। तनाव ना रखें शरीर के किसी भी भाग में। खास तौर से अपने हाथों को और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें।
मुख पर रखें प्रसन्नता के भाव, संतोष के भाव। धीरे धीरे जब आपको ऐसा लगे कि आप सांसें आपके कंट्रोल में हैं, तो श्वासों की गति को उत्तरोत्तर लंबा बनाते चले जाएं, डीपर बनाते चले जाएं। आनंद लें हर पल हर क्षण इन सांसों की गति का। और जब सांस पूरे भर जाएं तो एक क्षण के लिए आयाम दें, सांसों को रोक दें थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालें। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति सूक्ष्म तत्वों में ही समाहित की हुई होती है। आपने अणु बम और परमाणु बम का नाम सुना ही होगा। पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को अणु और उससे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसी तरह जब हमारी सांसों की गति सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जाती है, तो उसी सूक्ष्म अवस्था से विस्फोट होता है प्राणों का शरीर के अंदर, और घटित होता है प्राणायाम।
पूरा शरीर अंतरंग शक्ति से भर जाता है, विश्वमय होने लगता है। पता ही नहीं चलता कि शरीर के हर अंग में कहाँ से इतनी शक्ति भर जाती है। और उसी विस्मय का नाम है प्राणायाम और योग। आनंद से करें, पूर्ण भाव के साथ करें अनुलोम विलोम प्राणायाम को। निडरता के साथ करें। अपने सांसारिक कार्यों से और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं।